हेलो। नया टॉपिक है आपका आज आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, सब समझ में आ गया आपको। तो बोर्ड पे निगाह रहनी चाहिए, किसी से कहनी नहीं पड़े। कैमरा चालू है, जो देखा इधर उधर देख रहा है या ध्यान नहीं दिया उसके लिए डंडा रखा है। क्योंकि मेन टॉपिक स्टार्टिंग में जितना है समझ में आ गया तो ठीक है, वरना आगे दिक्कत आएगी। ऐसे बैठे बैठे टिक के मत बैठो। आपका टॉपिक है आर्टिकल्स। आज से पहले आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता किसी ने क्या पढ़ाया। जो तरीका मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे लाइफ में कभी आपके आर्टिकल्स गलत नहीं होंगे, तो थोड़ा ध्यान से देख के पढ़ें बेटा। आर्टिकल्स की अगर बात करें, सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं आर्टिकल्स का प्रयोग किया क्यों जाता है, कोई बताएगा? है क्यों किया जाता है? ए एन दा तो आर्टिकल्स को कहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आर्टिकल्स का प्रयोग किया क्यों जाता है, नहीं पता? इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है नाउन को बताने के लिए। क्या बताने के लिए? ये नाउन के बारे में बताता है। अब नाउन के बारे में क्या बताता है उसको गौर करो। तो ये नाउन के बारे में बताता है कि नाउन जो आया है वो इनडेफिनेट है या फिर डेफिनेट है। दो चीजें बताता है। नाउन के बारे में बताएगा कि नाउन अपना डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ठीक है, यही काम है किस चीज का? आर्टिकल्स का, और इसका कोई काम नहीं। अगर ए एन द लगा है, ए एन लगा है, तो वो कैसा कहलाया? इनडेफिनेट। कैसे कहलाया? और अगर उसमें दा लग गया तो वो कैसा कहलाया? तो ये नाउन को बताने का काम करता है कि आपका दिया गया नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट। बात समझ में आ गई? अब ये डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होता है उसको भी समझ लो। अगर हम किसी चीज के बारे में पक्का बता दें, किसी चीज के बारे में पक्का बता दें कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं पूरी बात पता चल जाए, वो नाउन निश्चित हो जाए कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो वो कैसा कहलाया? डेफिनेट। ठीक है। और अगर मुझे पता ना चले कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो वो कैसा कहलाएगा? इनडेफिनेट। क्या कहलाएगा? इनडेफिनेट। ध्यान देना। अब इसको लगाने की कुछ शर्तें हो सकती हैं। पहली बात, पहला नियम, नाउन का प्रयोग काय के लिए किया जाता है? सॉरी, आर्टिकल्स का प्रयोग काय के लिए किया जाता है? नाउन के लिए। काय के लिए? नाउन के लिए। अब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ सकता है या फिर एडवर्ब आ सकती है। एडजेक्टिव आ सकता है या फिर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी क्या? एडजेक्टिव। क्या देखने को मिलेगा? एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आ सकता है? लाला छुट्टी है तुम्हारी, आप दोनों कहीं और पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, जा सकते हो। युवराज तुम भी जाओ, आज घर पापा से बात कराना मेरी। पहुंचो, खड़े या पापा से बात कराना तब आना। खड़े आ जाओ। काय को खड़े हो? जब पता है बैच चालू हो गया या सब 5-10 हो गए, तुम्हारा मजाक चल रहा है? पढ़ने आए हो कि मजाक करने? दिख रहा है मुझे 15 मिनट से बाहर खड़ा है, कैमरे में दिखता नहीं है मुझे? 5 बज गए तो अंदर आना चाहिए कि नहीं? पंचायत चल रही है, खड़े होके बाहर। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, वरना कहीं और देख लो। तुम्हारे लिए इंतजार करूं कि तुम आराम से आओगे तब मैं पढ़ाना चालू करूं। कल से 5 बजे यहाँ मिलो तो पढ़ो, वरना कहीं और देख लो बेटा। आप लोगों से भी कह रहा हूँ, नए आए हो, ये कोचिंग वैसी नहीं है। पढ़ो तो बैठो, वरना बहुत कोचिंग है अम्बा में। इधर देख। अब तो पता है 5 बज गए, पढ़ाना चालू करूंगा नहीं मैं। इतने बच्चे आके बैठे हैं, तुम बाहर आराम से मस्ती कर रहे हो। इधर देख लो, नया टॉपिक है आर्टिकल्स। ध्यान से समझना है इसको, पेपर में ये आता ही आता है।
और आपके एरर डिटेक्शन में सीबीएसई बोर्ड में एरर डिटेक्शन का एक क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल से पूछते हैं। वो 5 एरर डिटेक्शन, उसमें से एक गलत करता है वो आर्टिकल जानबूझकर, क्योंकि सरल भी है और कठिन भी है अगर समझ में नहीं आए तो। आर्टिकल्स की मैं बात करूं तो फिर से समझा रहा हूं, फिर से गौर करना। आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है काय के लिए? नाउन के लिए। अब नाउन के लिए क्यों किया जाता है उसको समझो। ये बताता है कि जो आपका आने वाला नाउन है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट, ये बताने का काम करेगा। इसका आर्टिकल का काम ही यही है कि नाउन के बारे में बताएगा ये नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, ठीक है कि नहीं। अगर नाउन आपका डेफिनेट होगा तो क्या लगाओ, और इनडेफिनेट होगा तो। आज से पहले आपने जो तरीके पढ़े होंगे, आपके टीचर्स ने पढ़ाए, उसको 1 घंटे के लिए थोड़ा भूल जाना, ठीक है। उसमें कुछ कमियां थी, क्या कमियां थी मैं आपको अभी बताऊंगा। जो मैं बता रहा हूं ऐसा समझना बेटा, ठीक है। अब इनको लगाने का तरीका सीखो। पहले ए और एन का प्रयोग कब करेंगे? हम अपने नाउन को पढ़ के देखेंगे। हम क्या करेंगे? पढ़ के देखेंगे नाउन को। जो आपका नाउन दिया गया है, या फिर नाउन से पहले क्या आया हो, एडजेक्टिव, या तो एडजेक्टिव या नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया है या फिर वो नाउन दिया है, उसे हम क्या करेंगे? पढ़ के देखेंगे। पढ़कर देखो, पढ़कर देखो उसका पहला अक्षर कौन सा। अगर आ से अंगा तक आ रहा है तो उसमें क्या लगा देना। अब आ से अंगा ये आपके वॉवल्स कहलाते हैं, हिंदी वाले क्या कहलाते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं स्वर। अब गलती कहाँ होती है वो सुनो। ज्यादातर टीचर्स जल्दबाजी में ये बता देते हैं बेटा अगर वॉवल्स पहला अक्षर कोई वॉवल्स हो तो आप एल लगाना, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो ए, यही तो आपने पढ़ा है। और आप जानते हो वॉवल्स, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो वॉवेल्स आपके होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो वॉवल्स होते हैं। अगर मैं इसके हिसाब से चलूंगा तो देखो गलती कहाँ होगी। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। आई हैव एप्पल, मेरे पास क्या है, एप्पल है, ठीक है। पहले ये सुनो डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है। मेरे पास सेब है, बताओ कौन सा सेब। सेब तो हजारों लाखों करोड़ों दुनिया में, कौन सा सेब है तुम्हें पता है? नहीं पता, तो ये सेब डेफिनेट हुआ या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट हुआ। जिसके बारे में मुझे पता नहीं है वो कैसा हुआ, इनडेफिनेट। और अगर मुझे पता होता तो वो कैसा माना जाता। अभी ये सेब कैसा है, इनडेफिनेट है। तो जब सेब इनडेफिनेट है तो आर्टिकल भी तो इनडेफिनेट लगेगा, लगेगा कि नहीं। अब मुझे पता है इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए और। अब मैं ये भी जानता हूं कि सर आ से अंगा तक आए तो क्या लगाना, ए, एन। और अगर का कबूतर से ज्ञा ज्ञानी तक आ जाए तो क्या लगाना, इन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? यानी व्यंजन हिंदी के। कैसे? तो अगर हिंदी के व्यंजन आ जाए तो क्या लगाओ, ए, और अगर वोवल्स आ जाए तो। अब मैंने क्यों कहा हिंदी के, क्योंकि लोग इंग्लिश का बोलते हैं वहां दिक्कत आती है। यहाँ देखना, अगर तुम इंग्लिश वाले पढ़ोगे, ये जो ज्यादातर टीचर्स इसको बता देते हैं, इसमें क्या आ गया, ए। पहले मैं इंग्लिश वालों के हिसाब से बता रहा हूँ। ए आपका क्या है, वोवल्स है, तो वोवल्स में क्या लगता है, चलो मैंने लगा दिया और आपका सेंटेंस हो गया सही, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आया, ई भी तो आपका वोवल्स है कि नहीं, तो इसमें भी क्या लगना चाहिए, ये लगते हो गया गलत, ये गलत माना जाएगा। अब ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। इसका मतलब इस नियम में कहीं ना कहीं कमी आ गई, कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर ये नियम मान्य होता तो फिर दोनों ही सही होते। दोनों सही क्यों नहीं है, समझ में आई बात। तो सही क्यों नहीं है उसका कारण बताता हूँ। आप इस इंग्लिश वाले नियम को पढ़ो ही मत, ये गलत है। एक्चुअल में जल्दबाजी में पढ़ा हुआ हमेशा गलत करता है।
किताबों में लिखा है, सही लिखा है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसको क्या गलत तरीके से पढ़ा है जल्दबाजी में। वॉवल्स के नाम से उसे याद आते हैं इंग्लिश के वही 5 वॉवल्स A E I O, जबकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ आर्टिकल्स में यूज करते हैं वोवल साउंड। वोवल साउंड यानी हिंदी के आ से अंगा तक, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंगा, ये होते हैं स्वर हिंदी के। ठीक है, तो हम लिख के देखेंगे उसे हिंदी में, और अगर उसका पहला अक्षर आ से अंगा के बीच में आए तब आप क्या लगाना, और अगर का कबूतर से ज्ञा ज्ञानी के बीच में आए तो दा, दा नहीं ए। अब देखो, अब गलत होगा क्या, मैं ऐसे लिखता हूं हिंदी में एप्पल, क्या लिखा है एप्पल। एप्पल का पहला अक्षर क्या है, आ से अंगा के बीच में आता है कि नहीं, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, बिल्कुल सही है। इसमें देखो, इसको पढ़ते हैं यूरोपियन, क्या पढ़ते हैं यूरोपियन में पहला अक्षर क्या है या, या आ से अंगा के बीच में आता है क्या, ये कहा आता है का कबूतर से, यानी ये क्या है व्यंजन है, इसमें मैं क्या लगाऊंगा, इसीलिए एन गलत था, सही क्या था, बात समझ में आई, क्या सही होगा, ए सही होगा। तो ये चीज याद रखना, ये वाला नियम दोनों में लगा और वो केवल एक में लगा, तो नियम कौन सा माना जाएगा सही, ये वाला। आप याद रखना, इंग्लिश वाले नियम को आपको नहीं मानना, ये नियम सही है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये सेंटेंस आपके सामने अभी लिखे हुए थे, मैं कुछ और सेंटेंस लिख रहा हूं, गौर करना। अब क्या है, जल्दबाजी में टीचर्स क्या करते हैं, वो दिक्कत देते हैं। अब मैं कुछ और सेंटेंस लिख रहा हूं, ये लिखा है आई हैव एप्पल, अब और देख लो, आई शो गर्ल, क्या लिखा, आई शो गर्ल, आई हैव fill in the blank apple that you gave me yesterday। अगला लिख रहा हूं मैं, आई शो गर्ल हु slept पॉइंट समझना। नियम समझ में नहीं आया तो कहना, थोड़ी सी गुस्सा आती है कि अपन पूरे मन से पढ़ा रहे हैं और तुम मजाक में रहो तो मजा नहीं आता। थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ, आप घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तब भी मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा, मेरी गारंटी है। बस एक ही शर्त है, चुपचाप से आओ, 1 घंटा मेरे हिसाब से पढ़ जाओ, तो मैं घर पे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको ग्रामर सिखा दूंगा, इस बात की गारंटी, इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा। बट अगर आप 1 घंटे में भी अगर आपने मक्कारी दी तो फिर कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि आधी अधूरी बातें रह जाएंगी जो खतरनाक होती हैं। अब देखो, आधी अधूरी बातें क्यों खतरनाक होती है, मैं क्यों कह रहा हूँ। यहाँ एप्पल में क्या लगा, आज से पहले आपने आर्टिकल कई बार पढ़े, हर बार आपके टीचर ने क्या लगाया, एन, और आपको रट भी गया होगा। क्या फिलिंदा ब्लैंक्स एप्पल लिखा मिल जाए क्या लगाना है, पेपर में आएगा आप एन ही लगा के आओगे, उन्होंने इतना ही पढ़ाया। लेकिन तुम गौर करो, यहाँ क्या लगेगा, आई हैव, मेरे पास है एप्पल, दैट यू गेव मी, दैट मतलब जो, यू मतलब तुमने, गेव मतलब दिया, मी मतलब यस्टरडे कल। तो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे पास वो सेब है जो तुमने मुझे कल, मान लो कल तुम मेरे पास आए, मैं कश्मीर घूम के आया, मैं वहां से सेब लाया बड़ा सा बढ़िया सा, वो जालीदार कपड़े पहन के बैठा हुआ था। सेब देखा है, वो जाली वाले कपड़े पहने रहता है, उस पर स्टिकर भी लगा हुआ है। मैंने कहा ये लो बेटा ऐसे खा लो, तो मुझे कहे सर बाद में खा लूंगा, ले गए घर। अब आज तुम्हारी मम्मी नहीं है, मैंने पूछा कि बेटा भूख भूख लगी हो, घर पे खाना पीना, तो सर भूख लगी नहीं है, थोड़ी बहुत लगी होगी, तो मैं सेब खा लूंगा, वो सेब जो आपने कल मुझे दिया था। तो मैं समझ गया कौन से सेब की बात कर रहा हूँ, जो कल मैंने तुम्हें, वो सेब डेफिनेट हुआ कि इनडेफिनेट, डेफिनेट हुआ कि नहीं। और जब वो सेब डेफिनेट हुआ तो आर्टिकल भी कैसा लगेगा, डेफिनेट लगेगा कि नहीं।
और डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं? अब तुम ऊपर गौर करो, जहां मैंने एन लगाया वहीं क्या लग गया? तो क्या आप रट के काम चला सकते हो? इसीलिए आपको पहले पढ़ाए जाते हैं टेंस, ताकि टेंस से आपको क्या है, उस सेंटेंस की हिंदी समझ में आए। हिंदी समझ में आ जाएगी तो आप ग्रामर के पूरे नियम बता सकते हो। इसलिए मैंने आपका काफी समय ज्यादा लिया टेंस को पढ़ाने में। पढ़ाए जल्दी थे लेकिन रिवीजन में काफी ज्यादा समय आपका लिया। कारण उसका ये आपको हिंदी समझ में आ जाए, ठीक है कि नहीं? तो देखो यहाँ एन लग रहा है, यहाँ क्या लग गया? तो रटने वाली बात है ही नहीं कि एन एप्पल में एन लगता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। एप्पल में दा भी लग सकता है। कंडीशन पता है? ऊपर देखो, आई शो, मैंने देखी, कौन देखी? लड़की। इसमें बताओ लड़की कौन सी, तुम्हें पता है? नहीं पता? तो लड़की डेफिनेट हुई या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट हुई तो ए या एन लगेगा। अब मैं पढ़ के देखूंगा, गर्ल को लिखते हैं तो गा आता है, क्या आता है? तो गाते का कबूतर के क्या ज्ञानी के बीच में आएगा, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? सही है। इसी का देखो अपोजिट, आई शो गर्ल, मैंने लड़की देखी, हु स्लैप्ड यू दैट डे, स्लैप मतलब चांटा मारना। तो मान लो तुम कहो बगल वाले से घर अरे मैंने मोड़ी देखी, कौन सी? वो मिल खाएगी बात ना तो मानी, अच्छा वो बात मत बोली, बड़ी खतरनाक है वो, कनपट्टी में देते सीधे। आपने आपने जैसे ही कहा कि मैंने वो लड़की देखी जिसने तुम्हें चाटा, क्या उस लड़की को नाम लेने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें? आपको लड़कियां हजारों हैं लेकिन तुम्हारे दिमाग में आ गई कि अच्छा वही वाली चाटी वाली, तो वो लड़की डेफिनेट हुई या इनडेफिनेट? अब वो डेफिनेट हुई तो ये कहानी समझ में आ गई। एक्चुअल में तुम लोगों को अब तक ये बताया गया होगा, सही बताना, ये बता दिया गया कि जो फेमस चीज है वहां दा लगा दो और वैसे ही एयर ऑन लगा दो। बताओ जी, लड़की कोई फेमस है? ये एप्पल कोई फेमस है? एप्पल प्रधानमंत्री बन गया क्या? मैं कह रहा हूँ आपको तरीका ही गलत। अगर कोई ये कहे कि फेमस चीजों से पहले दा लगाते हैं, माउंट एवरेस्ट से पहले दा नहीं लगाते, पता है? नरेंद्र मोदी फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्या उसके आगे दा लगा दो? नहीं लगेगा दा। तो ये तरीका ही गलत था कि सब जो फेमस हो जाए या फिर जो बहुत ज्यादा बड़े हो या दुनिया में एकमात्र हो उनमें दा लगा दो, ये गलत नियम है, ऐसा नहीं है। ठीक है? दा का मतलब क्या है? जो चीज डेफिनेट है वहां दा लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दा। ए और एन की नियम कम है, दा के नियम सबसे ज्यादा है। जहां कोई आर्टिकल नहीं लग रहा होगा वहां दा लग जाएगा। ऐसे ऐसे नियम है दा के, और इसी को लोग छोड़ देते हैं। तो ध्यान से सुनना। इतने में पहले मुझे बताओ कोई समस्या है क्या? आ गया क्या? थोड़ा सा एग्जांपल और दूंगा, गौर करना, अभी बाद में लिख लेंगे। यही लिख लेते हैं। आई एम ऑनेस्ट, शी इज इंटेलिजेंट। युवराज बताओ पहले में क्या लगा दें? ए। हाँ जतिन क्या लगा दें? ए लगा दें। क्या लगेगा? दा लग जाएगा। हर्षी क्या लगेगा? एन। हर्ष ए लगा दें। हाँ मोहित क्या लगेगा बेटा? एन। हाँ एन वाले हाथ उठा दो सब, बस नीचे कर। औरों को देख के नहीं उठाना कि कितने के उठ रहे हैं, कई लोग ऐसे उठाते हैं, उठा रहा है वो हाथ तो ठीक है, जो नहीं उठा रहा कुछ लोग ऐसे करते हैं, देखा बगल वाला जो तुरंत अपना वोट पीछे खींच लेते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। ध्यान दो इधर, ना इसमें ए लगेगा ना एन, इसमें लगेगा नो आर्टिकल। काय का हाथ? एन पे हाथ उठाया है तुमने। हाँ। सुनो आप गौर से, हाँ सुनो गौर से दुनिया वालों।
तभी तो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझो, आपको सोते हुए भी नियम याद रहेंगे। ध्यान से सुनना इधर, मेरी बात पे गौर करो। मैंने शुरुआत में क्या कहा था? आर्टिकल्स का प्रयोग क्यों करते हैं? नाउन को बताने के लिए। नाउन डेफिनेट है या क्या ये ऑनेस्ट नाउन है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव क्या होते हैं वो सुनो बेटा, सीधा बैठ जाओ। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द, क्या कॉपी मत देखो, ऐसे शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। मैं मोटा हूं, मैंने अपनी विशेषता बताई। मैं काला हूं, मैं पतला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं होशियार हूं, मैं चालाक हूं। मैं अपनी क्या कर रहा हूं? विशेषताएं बता रहा हूं। तो जो मोटा, काला, पतला, चालाक, होशियार, ये सब क्या कहलाए? एडजेक्टिव। क्या कहलाए? मैं कैसा हूं? ऑनेस्ट। कैसा हूं? ईमानदार। तो मैंने अपनी विशेषता बताई, तो ये आपको कहलाया एडजेक्टिव। क्या कहलाया? क्या ये नाउन है? अब हम डेफिनेट और इनडेफिनेट बताएंगे तो नाउन के बारे में। नाउन इसने लिखा क्या? नहीं लिखा। जब नाउन नहीं आया तो आर्टिकल भी, क्योंकि आर्टिकल आता है क्या बताने के लिए? नाउन या प्रोनाउन। छोड़ो, नाउन ही बताते। नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट? जब उसने नाउन दिया ही नहीं तो तुम किसके बारे में बताओगे डेफिनेट और इनडेफिनेट? कोई नाउन है ही नहीं। और जब नाउन नहीं है तो हमें डेफिनेट इनडेफिनेट का कुछ नहीं पता, तो हम आर्टिकल भी, आपके पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं, ए, एन, द, नो आर्टिकल। एमपी बोर्ड में आएगा फिलर्स में। सीबीएसई बोर्ड में क्या आएगा? सीबीएसई बोर्ड में ऐसे आ जाएगा बस, और यहां लिख देगा एरर करेक्शन। वो कहता है फाइंड द एरर, एरर ढूंढो। अब वो कहेगा बेटा इसमें एरर ढूंढो। तुम्हारे हिसाब से ऑनेस्ट सही है, क्योंकि इसको पढ़ते क्या है। तुमने एन क्यों लगाया? ज्यादा लोगों ने, वो भी बता दूं। आपने एन इसलिए लगाया, हाँ बता रहा हूं क्यों लगाया तुमने। तुमने लगाया, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? युवराज तुम्हारा ये लगा था जो बिल्कुल गलत था। इसमें एच साइलेंट रहता है, एच को हम पढ़ते नहीं है। ये क्या है? ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं इसे? अब ऑनेस्ट में आ गया, आ गया तो क्या लगेगा? एन। इस हिसाब से आपने क्या लगाया? एन। तो पेपर में उसने गलती यही करके देगा, वो एन लगा के दे देगा। तुम कहोगे इसमें तो कोई गलती नहीं लग रही, ऑनेस्ट से पहले एन लगता है, लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। गलती क्या है कि ऑनेस्ट कोई नाउन नहीं है, या तो इसके बाद नाउन लिखा होता। क्या लिखा है? क्या नहीं, तो इसमें कोई आर्टिकल। तो आपका एरर क्या होगा? एन ऑनेस्ट। आपका एरर होगा, करेक्शन क्या होगा? ऑनेस्ट। करेक्शन क्या होगा? बात समझ में आई? चलो, अब आप कहोगे सर हमने तो आज तक ऐसे ही पढ़ा था, क्या हमारे टीचर ने गलत पढ़ाया? तो गलत नहीं पढ़ाया। एक्चुअल में समस्या ये, टीचर ने भी ध्यान नहीं दिया कभी। जो किताबों से देख के पढ़ रहे हैं, जिन्होंने डिफेंस लेवल की बातें नहीं पढ़ी, वो चीजें आधी अधूरी पढ़ाएगा। क्योंकि जो टीचर्स केवल 10वां 12वां किया और वैसे ही अम्बा से डिग्री किए हुए हैं, वह दिक्कत क्या है कि जितना उन्होंने पढ़ा है उतना अब वो आपको पढ़ाएंगे। और जिसने डिफेंस की तैयारी करी है, बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ा है, वो बारीकियों पे गौर करेगा। क्योंकि वहाँ कॉम्पिटेटिव में अच्छे लेवल पर जाओगे, सीजीएल, यूपीएससी, एसएससी, कुछ भी जाओगे, कोई भी एग्जाम हो। यूपीएससी में बेसिक इंग्लिश आती है लेकिन फिर भी जरूरी है। वहाँ सीजीएल में जाओगे तब भी चीजें होंगी। तो वहाँ आपको गौर करना पड़ेगा छोटी छोटी बातों में। तो जब उसने खुद पढ़ा है तो वो आपको बता पाएगा। समझ में आई बात? अब देखना, आपने देखा क्या? आपने ये पढ़ा होगा, आई एम ऑनेस्ट बॉय, सी इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखो, आई एम ऑनेस्ट बॉय, क्या लिखा? आई एम ऑनेस्ट बॉय। अब आप देखो, क्या ये बॉय नाउन है? क्या ये नाउन है कि नहीं? अब हम आर्टिकल लगा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा था, अभी का शुरुआत से ध्यान देना, नाउन से पहले कौन आ सकता है?
लेकिन नाउन का आना जरूरी। अब आप देखो यहाँ बॉय आ गया नाउन, इससे पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव। अब हमें एडजेक्टिव से कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं लगा सकता हूं। अब मैं पढ़ूंगा ऑनेस्ट को। अब बताओ इसे क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में आ रहा है, अब एन लग जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया, अब एन लग जाएगा क्योंकि क्या आ गया था पीछे? नाउन। बात समझ में आई? ऐसे देखो, सी इज इंटेलिजेंट। सी इज इंटेलिजेंट के पीछे कोई नाउन है तो इसमें नो आर्टिकल। क्या करेंगे? हाँ, हटा रहा हूं उसे। बात समझ में आई? अब यहां देखो, सी इज इंटेलिजेंट, पीछे कौन आ गया? गर्ल एक नाउन है कि नहीं? अगर नाउन है तो आर्टिकल लगेगा। अब मैं लगा दूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा गर्ल। कौन सी गर्ल? मुझे नहीं पता, तो इंडेफिनेट हुई। इंडेफिनेट में ए आई एन लगेगा। अब मैं इंटेलिजेंट को लिख के देखूंगा, पहला अक्षर क्या आएगा? ई। आ से अंगा के बीच में आता है, क्या लगा दूं? कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसका भी लॉजिक समझो। आपने गौर किया हो कभी, ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? पता है कि नहीं आपको? मैंने एक लड़का देखा तो आप कह देते हो आई शॉ ए बॉय। इसका मतलब ये तो मैंने एक लड़का देखा। मेरे पास एक सेब है, आई हैव एन एप्पल। आई हैव एन एप्पल। हेलो, हाँ यही चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 500 रुपये, ठीक है। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। मेरे पास भी एक सेब है, कटा हुआ। फिर से आते हैं बात पे। अब सुनो, ए और एन। ए और एन का मतलब होता है क्या? एक। क्या होता है? एक बूढ़ा आदमी। गौर करना, एक बूढ़ा आदमी। अब बूढ़े आदमी को क्या कहते हैं? अब मुझे यहाँ एक लिखना है, तो आपने सुना होगा एक के लिए वन नहीं लिखते अपन, या तो ए लगाते हैं या। अब ओल्ड में पहला अक्षर क्या आएगा? ओ आएगा। आ से अंगा के बीच में ही तो आता है, तो मैं क्या लिखूंगा? एन लिखूंगा कि नहीं? तो ए एन का मतलब क्या होता है? एक। अब मुझे बताना, अगर मैं यहाँ पे लगा देता आपके लिए एन, आई एम एन ऑनेस्ट, इसका मतलब बना मैं एक ईमानदार हूं। मैं एक ईमानदार। हाँ, लवकुश 15 ईमानदार है, जी 50 ईमानदार है, और जे लोग तो 150 ईमानदार है। क्या, एक बात बता दो, बस बेटा बात नहीं, क्या ईमानदारी काउंट की जा सकती है? हाँ बेटा, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा। क्या ईमानदारी ईमानदारी काउंट की जा सकती है क्या? जो चीजें काउंट नहीं, नियम देखो सीखने की जरूरत है, इसी को लिखाया जाता है रूल्स में कि ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते। ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते, यानी जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते। बस इतना सा नियम याद है, इतने में से ही पेपर के सवाल बन जाते हैं। ये तो रट्टे वाली बात है, बस रटते फिरो। पर्वतों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, सागरों के, महासागरों के, अखबारों के नाम के पहले दा लगता है। वो तो मैं भी बताऊंगा, लिस्ट है, मेन चीज समझने वाली है। वह, अगर मैं लगा दूं एन, तो मैं कहूंगा वह एक होशियार है, जी 5 होशियार है, वो 50 होशियार। क्या होशियारी काउंट की जा सकती है? तो हम ए आई एन का प्रयोग, बात समझ में आई? नोट करें, करेंगे। दिखाई दे रहा है? नोट करें।
अच्छा, आज थोड़ा मौसम खराब है, आज इतना ही पढ़ाऊंगा। मेन बेसिक समझ में आ गया। इसके आगे की कहानी में और नियम चलेंगे, वो कल पढ़ाऊंगा। इसे नोट कर लो, हाँ नोट कर लो। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो वालों समझ में आया, कहाँ इतना ही पढ़ाया है। ठीक है। और जो भी आज नहीं आया हो, छूट गया हो, तो वो वीडियो देख ले, यूट्यूब से मिल जाएगी आज ही, है।